उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग यहाँ की भूमि को देवतुल्य बनाते हैं। हर शिखर पर कोई ना कोई मंदिर स्थित है, तो हर नदी का संगम स्थल धार्मिक मान्यताओं का केंद्र है। पंचप्रयाग भी इस धरती पर लोगों की आस्था का केंद्र है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बद्री केदार धामों व गढ़वाल क्षेत्र के मुख्य शहरों की कुछ दुर्लभ तस्वीरें और बताएंगे कुछ रोचक तथ्य। पौराणिक समय से ही उत्तराखंड के बद्री केदार देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहा है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ तीर्थ करने पहुँचते हैं। आज बद्री केदार यात्रा का स्वरूप भले ही बदल गया हो, आज भले ही रोड की कनेक्टिविटी सीधे मंदिरों तक पहुँच गई हो, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध हो गई हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बद्री केदार के दर्शन करने के लिए लोग पैदल ही चल दिया करते थे। 400 से 500 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही पार कर जाते थे। बाबा केदार व बद्रीनाथ के दर्शन करने में यात्रियों को महीनों का समय लग जाता था। कठिन दुर्गम रास्तों से चलकर लोग यहाँ पहुँचते थे। बात 1950 के बाद की है, जब देश आज़ाद हो गया था। उन दिनों अपनी देवभूमि कैसी लगती थी, चलिए दिखाते हैं आपको। यह है हरिद्वार का हर की पैड़ी। आज भी कुछ ऐसा ही लगता है। उस समय यहाँ तक ट्रेन आती थी। इससे आगे का सफ़र ऋषिकेश से देवप्रयाग तक गाड़ी में करना होता था। यह है योग नगरी ऋषिकेश और यह है यहाँ का प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल की अद्भुत तस्वीर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह है तीर्थ नगरी देवप्रयाग, जहां अलकनंदा व भागीरथी के संगम से बनती है पतित पावनी मां गंगा। उस वक्त देवप्रयाग तक ही सड़क मार्ग से आया जा सकता था। इससे आगे की यात्रा चार धाम के यात्रियों को पैदल ही तय करनी होती थी। यह है श्रीनगर की तस्वीर और यह है रुद्रप्रयाग। उस वक्त रात को रुद्रप्रयाग में यात्री विश्राम कर अगले दिन ऊखीमठ की ओर रवाना होते थे। ऊखीमठ उस समय का एक खूबसूरत शहर था। चलिए अब कराते हैं आपको बाबा केदार के दर्शन, लेकिन उससे पहले जरा ये साइन बोर्ड देख लीजिए। उस दौरान कुछ इस तरह यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए साइन बोर्ड लगाए जाते थे। और यह है बाबा केदार का अद्भुत मंदिर, जिसकी एक झलक के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर जाया करते थे। चलिए अब बद्री विशाल के भी दर्शन कर लिया जाए, लेकिन उससे पहले जरा गुप्त काशी की ये अद्भुत तस्वीर भी देख लीजिए। और यह है तब का जोशीमठ शहर, जिसे उस समय ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता था। ये है भगवान बद्री विशाल का दिव्य मंदिर। इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वसुधरा, जहां वसुधरा से बहती पानी की बूंदें हवा के साथ अटखेलियां खेलती हुई नीचे धरा पर गिरती है। वक्त का पहिया चलता रहता है। इन 70 सालों में काफ़ी कुछ बदला है। प्रौद्योगिकी ने सब कुछ कितना आसान कर दिया, काफ़ी कुछ बदल दिया, लेकिन आज भी एक चीज़ तटस्थ है, वो है बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल में लोगों की आस्था।